वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है पर्सनालिटी ट्रेट थ्योरी। आज उसका लेसन नंबर 2 है। पहले लेसन में हमने बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लीडरशिप ट्रेट थ्योरी पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम अभी ट्रेट्स को डिफ़ाइन करेंगे। तो पहली ट्रेट मैंने लीडरशिप ली है। इससे आगे लीडरशिप की बताऊंगी कि कौन सा लीडरशिप किस तरह होता है, वो किस तरह काम करता है, क्या उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो पहली ये ट्रेट थ्योरी है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेसन नंबर 1 में आप मतलब इसमें ही मैं आपको पहले बताऊंगी कि लीडर क्या होता है, ट्रेड क्या है, फिर इस थ्योरी के बारे में बताऊंगी, फिर इस थ्योरी के कुछ ट्रेड्स हैं इसमें कि एक लीडर में क्या क्या ट्रेड्स होती हैं वो बताऊंगी, फिर हर थ्योरी की लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म होता है वो बताऊंगी, और थैंक यू नोट। पहले लेसन में हम ये बताएंगे लीडर क्या है। लीडर उसे कहते हैं जो कि एक ग्रुप को या एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक कंपनी को या किसी भी काम में अपने आप को लीड, किसी भी काम को लीड जो करे वो लीडर ही होता है किसी भी चीज़। तो लीडरशिप ये होती है कि वो एबिलिटी किसी एक इंडिविजुअल में जो कि इन्फ्लुएंस करे दूसरे अपने फॉलोअर्स बनाए, लीडर कहलाता है। ठीक है, जिस लीडर के फॉलोअर्स ना हो तो वो लीडर नहीं होता। लीडर ये होता है अगर आपका एक भी कोई फॉलोअर है ना तो आप लीडर हो। ट्रेट यही है कि कोई भी एक चीज़ किसी भी एक पर्सन से रिलेटेड हो, उसकी खूबी और खामी हो, वो उसकी ट्रेट कहलाती है। लीडरशिप ट्रेट थ्योरी में ये है कि ये जो ट्रेट थ्योरी बनाई गई थी कि theories that consider personality, social, physical and intellectual trait to different leaders from non-leaders। एक लीडर को क्या चीज़ दूसरे लीडर से डिफरेंट बनाती है, उसकी सोशल, फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स जो कि उसको बाकी सबसे डिफरेंट बनाती है। इस ट्रेट थ्योरी में ये बताया गया है कि वो डिफरेंट चीज़ें जो एक बंदे में है और उसको वो लीडर बनाती है, और जो दूसरे बंदे उनके अंदर नहीं है तो उनको नॉन लीडर कहा जा रहा है यहाँ पे। सेकंड में यही है कि पिछली मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में, इस ट्रेट थ्योरी के डिस्क्रिप्शन में सोशल ट्रेट्स, फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल बताया। सोशल ट्रेट ये होती हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर लेते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप इंटरेक्शन कर लेते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप सोशल गैदरिंग में बिहेव करते हैं, कैसे आप काम करते हैं, ग्रुप वर्क कैसे करते हैं। तो ये आपके सोशल ट्रेट्स हो गए। फिज़िकल ये है कि हम फिज़िकल में आपका जेस्चर, पोस्चर आ जाता है, बात करने का अंदाज़ और ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो फिज़िकल में ये चीज़ आ जाती है कि आप एक मतलब आपके फिज़िक्स भी ऐसे हो कि आप वाकई में एक लीडर हो। इंटेलेक्चुअल माइंड से रिलेटेड होता है, मतलब आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि आप सारे ग्रुप के अगर कोई भी एक प्रॉब्लम है या सारे ग्रुप की इंडिविजुअल प्रॉब्लम है तो आप उनको अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से, अपनी इनसाइड थिंकिंग से उनको सॉल्व कर सको। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है। एक लीडर जो होता है इसकी पहली ट्रेट यही होती है कि वो एम्बिशियस और एंड एनर्जी होता है। एम्बिशियस लीडर आर फोकस टू परफॉर्म बिकॉज दे कंटिन्यूसली वांट टू रीच हायर लेवल फॉर देमसेल्व्स एंड देयर कंपनीज। मतलब कि जो एक लीडर होता है वो एम्बिशियस होता है, उसके पास आगे मतलब ऑप्टिमिस्ट होता है, उसके लिए फ्यूचर में करने के लिए बहुत कुछ होता है और वो कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है, आगे से आगे बढ़ना चाहता है। सेकेंड ट्रेट ये है डिज़ायर टू लीड। कुछ लोगों में जो होता है वो बचपन से ही अगर आपने स्कूल या अपने क्लास में देखा होगा, जो क्लास मॉनिटर होता है वो छोटी मतलब अभी तो हम सब एक ही एज के होते हैं ना, क्लासमेट तभी बनते हैं, लेकिन उनमें उस टाइम से ही लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं कि हमें लीड करना है। तभी मैम जो भी काम बोले वो अपना हाथ खड़ा करते हैं, आया उनको कोई आंसर आता हो, आया उनको काम आता हो या ना आता हो, दे वांट टू लीड। तो उस हर लीडर की एक ख़ासियत होती है कि वो हर जगह लीड करना चाहता है। हर लीडर में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी होता है। लीडर में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना लाजमी है। वो लीडर अपने आप को क्या समझता है ये ज़्यादा मैटर करता है। वो अंदर से स्ट्रांग होगा तो वो बाकी भी चीज़ों को हैंडल कर सकेगा।
इंटेलिजेंसी लीडरशिप पे ये आ जाती है कि लीडर को इंटेलिजेंट होना पड़ता है। इंटेलिजेंट, हर कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, लेकिन इफ़ यू आर लीडर देन आपको इंटेलिजेंट होना पड़ता है। वो इंटेलिजेंट कैसे हो कि आप डिफरेंट स्किल्स सीख के अपनी खुद की अकाउंटेबिलिटी करके ग्रो, मतलब किस तरह आप ट्रेनिंग्स वगैरह सब कुछ लेते हैं, आप हर काम को किस तरह देखते हैं, किस तरह प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं, यह आपकी इंटेलिजेंसी में आ जाता है। हाई सेल्फ मॉनिटरिंग ये होता है कि आप लीडर तो बन गए, लेकिन ये एक बात होती है कि अपनी अकाउंटेबिलिटी करना ज़रूरी है। क्या जो मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक है? क्या वो जो काम या फैसले मैंने लिए हैं वो मेरे ग्रुप या मेरे कंपनी के लिए या जो काम मैं कर रहा हूँ उसके लिए ठीक होगा या नहीं? सेल्फ मॉनिटरिंग में आ जाता है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। अपने आप से पूछना कि क्या मैं काम सही कर रहा हूँ या नहीं, या मुझे ट्रैक चेंज करके ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा या मेरे ग्रुप को ज़्यादा फ़ायदा होगा कि मैं ये जो पॉलिसीज़ चला रहा हूँ उसको चेंज करूँ। जॉब रेलेवेंट नॉलेज मतलब आप जिस काम में लीड कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसके बारे में सर्च करो, पढ़ो, वोकैबलरी इकट्ठा करो, नॉलेज इकट्ठा करो, देन उस चीज़ को लीड करो। इसकी एग्जांपल फर्स्ट यही है कि अगर आपको नहीं पता कि बिल्डिंग कैसी बननी है या ईंट कैसे लगती हैं, पहले आप उस चीज़ को सीखो कि ईंट कैसे लगती है एक दीवार में, फिर आप अच्छे मिस्त्री बन सकते हो, तो तब आप लीड कर सकते हो। एक ऑर्गेनाइजेशन को भी फॉर्म करने के लिए आप पहले उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में ट्रेनिंग्स लो, उसके बारे में सर्च करो, देन फिर एक ऑर्गेनाइजेशन चढ़ाओ और उसके स्ट्रक्चर बनाओ और उसको लीड करो। अभी ये सारी थी एक लीडरशिप ट्रेड थ्योरी जो कि एक ऑथर ने दी थी, या एक कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। जिसने भी दी थी, मैं इतने सर्च नहीं किया मैंने। इसकी फर्स्ट लिमिटेशन ये थी कि नो यूनिवर्सल ट्रेट फाउंड दैट प्रिडिक्ट लीडरशिप इन ऑल सिचुएशन। लीडरशिप एक बहुत वास्ट टॉपिक है, क्योंकि हर एक लीडर जो है वो हर सिचुएशन में सेम बिहेव नहीं करता, डिफरेंट बिहेव करता है। तो ये पहली लिमिटेशन या पहली क्रिटिसिज्म यही थी कि कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं बनी जो कि लीडरशिप को डिफाइन कर सके किसी भी सिचुएशन में। ट्रेड्स प्रिडिक्ट बिहेवियर वीकर देन स्ट्रॉन्गर सिचुएशन। इसमें ये कह रहा है कि जो ये लीडरशिप ट्रेड्स हैं वो वीकर सिचुएशन में ज़्यादा उभर के आती हैं स्ट्रॉन्गर सिचुएशन। अगर आपकी कंपनी या आपके ऑर्गेनाइजेशन डाउन फेज़ में जा रही है तो एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ तब ज़्यादा नज़र आती हैं, बजाय इसकी कि जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेस पे जा रही हो। थर्ड है अनक्लियर एविडेंस ऑफ द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लीडरशिप एंड देयर ट्रेड्स। इस थ्योरी में तीसरी क्रिटिसिज्म यही है कि इसमें दोनों लीडरशिप और ट्रेड के दरमियान इफ़ेक्टिव वो नहीं बताया, रिलेशनशिप नहीं बताया गया। मतलब क्रिटिक्स जो होते हैं वो हर थ्योरी में जितनी भी थ्योरीज आई हैं उनको क्रिटिसिज्म हुआ है, लेकिन उस क्रिटिसिज्म के बुनियाद पे ये थ्योरीज रिजेक्ट नहीं हुई, हमें फिर भी पढ़ाई जाती हैं और हम उस पर काम भी करते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इस तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं, और कीप इन टच विद अस। इंशाल्लाह हम आगे और वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।